तो बात कहां आती, दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक वो जो सोचते बहुत हैं करते कुछ नहीं, और एक वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता माने नकलीपन छोड़ दो, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम, परिवार में प्रेम रखो। आज 3 लोगों से आदमी को चित्त पटकाओ, इन 3 लोगों से आदमी को कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी बताना, अगर मेरी बात गलत हो, एकदम से 3 आदमों से आदमी को चित्त पटकाओ। सबसे पहले गैया से, वो नहीं राखो चाहे रहो, दूसरो भैया से, सगे भैया से सबसे ज्यादा जलन है आज के आदमी को। वो की पुड़िया जे बैठी कम्युनिटी भर स्टेशन फंस जाए, और जे कम घर वाले को समझा दे में, अरे दद्दा तुम को की न मान हो, मनो इनके तो महामंत्र ऐसे मानत हो। और तीसरी मैया, मां बाप से आज को आदमी दूर हो जा रहा हो। अजय मेरे बड़े बड़े आदमी जितने जे नौकरी कर रहे हैं दद्दा, बड़े बड़े अधिकारी, इरे जे कुत्ता पाले हैं, चौखरे पाले, कबूतर पाले, कछुआ पाले, मछरिया पाले, और इनके मोड़ी मोड़ा नौकर पाले। देखो भाई, इनको अपने बच्चों को टेम नहीं है, कुत्ता को रोटी डालवे टेम है, पर पूरे बाप के लगा बैठे को टेम नहीं है। ये कुत्ता को तो सपरा सकत, पर बूढ़े बाप को नहीं सपरा सकत। सो फिर इनको वृद्धाश्रम बारे पालत का वो प्रेम ही नहीं दे। जब तुमने और सुनो, ज्यादा न करब जो कंकनों को मोड़ी मोड़ा विदेश चलो जाए, वो की चाल बदल जात रे। जहां बैठे, एक मेरा बेटा न्यूयॉर्क में है, विदेश में है, फॉरेन में है, मार जाओ जो ना मर हो, ये मोहल्ले वाले उठे हैं, वो फॉरेन से फॉरेन नहीं आ पे है, कहूं टिकट नहीं मिलो तो तुम कीड़ा पर जे सड़ जाओ। जो मोहल्ला वालों के सामने अकड़ के निगरे हो, जे लोग घर लगावे ले ना, कीड़ा पर जे सड़ जाओ घरे। अरे राम, खा करो हो इतने पैसा को, एक मोड़ा वो विदेश में बहु दद्दा इतने खुचर रहा है, उनसे नहीं तो नहीं बन रहा। हम नाम नहीं ले रहे, हमारे एक यजमान हैं, दोनों एक क्लास के ऑफिसर, बूढ़े हो गए अब तो, उनको एक लड़का है विदेश में है, और अब तो वही खुचर रहे हैं। हम तो एक दिन गए के लिए, गुरुजी बहुत दुखी हैं, हमने कहा 1-1 लाख रुपया रात में गल में डाल देंगे और सवेरे घूर के पी लेंगे। काहे को दुखी हो, 1-1 लाख रुपया गलाओ और खाओ। भाई तुम दो ही पति पत्नी, तुम्हें 2-3 लाख रुपया मिल रहे थे, मोड़ा घरे बनो रहे तो, बहू रहती, नाती पोता होते, तुम्हें वो सुख मिलतो। मर रहा है, मर जा, खा ले पैसा। क्या करो ऐसे पैसा को, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे दद्दा रे, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। जिसके परिवार में 2 चीजों में शर्म ना हो और देर ना हो, वो परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। ये 2 चीजें हर परिवार वाले को अपने घर में एक कागज पे चिपका के लिख दियो कि कभी अगर किसी बड़े की गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना। माफी मांगने में शर्म न करियो। आज को आदमी कहते हम काय झुके, ने झुको सो मार जाओ, ने झुको सो जल्दी निपट जाओ। क्योंकि जो झुकता है वो जिंदा है, जो अकड़ गया है समझना वो मर गया है। हमसे कई आदमी जैसे हम कहूं कोनो परिवारों में जात अपन समझाओ, नहीं गुरुजी हम नहीं झुक सके, तो हम दूर खिसकन लगा। वो कहता है हमने कहीं वो बाबे पता पड़ो कि तुम तुम्हारे आ गए, जब झुक नहीं रहे अकड़ गए माने मार गए, आज झुक रहे हो तो जिंदा हो। माफी मांगने में बड़ों से शर्म मत करना, और अगर कोई छोटा माफी मांगे तो उसे माफ करने में देर मत करना, तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं पाएगा। अरे गलती है साहब, होती रहती है, हम इंसान हैं, भगवान को अपनाए नहीं। हमने कहा गलती नहीं करी हुज्जे, इतनी गलती भाई जीवन में, और उतने अच्छे काम न करे हो जितने हमने गलत काम करते हो। पर अब ईश्वर से माफी मांग लेते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में अपराध हो गए, अब मुझे माफ कर दो, अब कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती जीवन में ना हो। तो बड़ों से माफी मांगने में देर मत करना,
शर्म मत करना और छोटों को माफ करने में देर मत करना। ये पारिवारिक जीवन के प्रेम का सूत्र है। और आखिरी सूत्र, निज जीवन में पवित्रता रखना। चौरसिया परिवार में इस महापुराण के दिव्य महा आयोजन में श्री श्याम शिव हरे जी जिला अध्यक्ष भाजपा उपस्थित हैं, श्री प्रिंस जैन जी, पंडित कपिल शुक्ला जी, श्री भरत यादव जी, पंडित अक्षय चौबे जी, अभिनव मलैया जी, नीरज चौरसिया जी छतरपुर और सौरभ चौरसिया जी छतरपुर, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। जय जय। जय जय। सोमेश भैया, अनिमेश भैया और समस्त चौरसिया परिवार की तरफ से आप सबका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। ब्राजे ब्राजे ब्राजे। राम कौ राम। श्री सीतानाथ भगवान की। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। समाज में फैले हुए तर्क को ही तारकासुर समझना चाहिए। क्या हो रहा, जो कोनो बंद हो रहा, कोनो चालू हो रहा, ये बंद चालू हो रहा है, कब चालू हो जाता, कब बंद हो जाता। राम 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 राम। अब जो चालू होगा जो बंद होगा, फिर जो चालू हो जैसे जो बंद हो जाए। राम, जो बंद होगा अब चालू होगा। राम 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 राम। तो समाज में फैला हुआ तर्क ही तारकासुर है। और समाज में तर्क क्या फैला है? भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर ये बताया जाता है कि शंकर जी की पिंडी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है। और विशेषकर कुछ आसुरी शक्तियां समाज को गुमराह कर रही हैं। इन काल नेमियों की बातों में मत आओ। आजकल कई तो भगवान हो गए, कई भगवान हो गए, पर असली भगवान में और नकली भगवान में इतना अंतर है। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली भगवान बाहर भय और समय आवे पे जेल में हो गए। अब भारत के कई भगवान जेलों में बंद हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही, पर उनके जे अनुयायी अंधकासुर टाइप के ये फिर भी प्रचार में लगे कि हमारे गुरुजी भगवान आए।
अगर तुम्हारे गुरुजी भगवान आए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है उन भगवान को जो नकली भगवान बने हैं, वे कम से कम इतना ही बता देवे के प्लेन क्रैश कहां होने तो अपन बचा सकत। अगर भगवान आए तो पता बहुत चल कहां रेल दुर्घटना होने। और जोन जे इतने भगवान बने रहे, जे कोरोना में का भज गया भी चत रहे, जब कहां मर गए थे जे सब। जोन जे अपने आप को भगवान माने बैठे हैं, कोरोना में नहीं दिखाने ये कई। अगर भगवान हो तो तुम्हें सब पता है। अरे भैया ऐसे काल नेमी हर के चक्कर में पर एक बात हमारी सुन ले, ये विपिन बिहारी जैसे लाल पीरे उन्ना पेर 50 फिर रहे आज के समय। अकेले भेष देख के बाबा ने जानियो कितना बड़ो वो बाबा होए, संत तो वो हो नहीं सकत। बाबा हो सकत, बबाल हो सकत, पर संत नहीं हो सकत। दो चीजें को की ने मानियो, तुम्हें सबसे प्यारे को कुवल है। दो चीजें को की ने मानियो, हम जैसे कितना आवे जे पाखंडी, पर दो चीजें को की ने मानियो, चाहे वही को छोड़ दियो। पहलो अपने माँ बाप की सेवा और दूसरो राम कृष्ण को भजन, जो कबहू बंद न करियो को के कैसे। राम कृष्ण का भजन और माँ बाप की सेवा जे कबहू ने छोड़ियो। आज कछु जे बाबा हो गए वे कह रहे ने माँ को मानो ने बाप को मानो, ने सूतक मानो ने पातक मानो, ने राम को मानो ने कृष्ण को मानो। बोले फिर बोले तारनहार गुरुजी कहां हैं? बोले जेल में है, जमानत को कागज लगे तारनहार के। बताओ। और तुम्हारे भी यार गाड़ रहा हूं ऐसे गिरत हो, तुम्हारे जो नहीं देखत के नकली है के असली है। अकेले 10-20 गाड़ी को काफला न कर गो सो तुमने समझ ली भगवान उतर आए का। अपन ने संत भी जो ही मान लो, 10-20 चेला आएंगे पीछे गदबत दे रहे हुए, चाहे वे 200-200 रुपया में लगे हो, तुम्हें पता है वे कुआं। 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, बीच में बैठे बाबा जी तमाशो बने। तुम जितनी श्रद्धा से 1.5 घंटा से रोड पे उनको ठाणे रहे, वो 1.5 घंटा में बगल के मंदिर में बैठ के अगर माला कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। माँ बाप के पांव दबा लेते उतनी देर, बहु दद्दा के बैठ लेते उतनी देर, तो माँ बाप के हृदय से का आशीर्वाद निकलता। बिल्कुल न परोरी भैया, अच्छी बहु दद्दा की सेवा करो प्यारे, वो राम कृष्ण शिव को दुर्गा को भजन करो जी में फायदा है। इन पाखंडियों के चक्कर में न परो। हम वो तुम्हें नहीं रहता मैं कर पाऊँ तो कौन बात जो ज्यादा भगवान बने फिर रहे हैं, हमें मिल जाते कौन घंटा चर्चा कर भी तो हम बताओते फिर का कहा मन मैं तो सकल नहीं देखो चाहे। राम उस समाज में फैले हुए तर्क को मिटाना है तो 6 चीजों से समाज में फैला तर्क मिटेगा। वो 6 चीजें कौन हैं? वही 6 चीजें कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं। राम 6 चीजें वही कार्तिकेय जी का मुंह है। अब ज्यादा व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, पर सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, जब ये 6 चीजें किसी परिवार में आ जाती हैं तो उस परिवार में तर्क रूपी तारकासुर का जन्म नहीं हो पाता है। अब कल की चर्चा को भी हमें पूरा करना है। गणेश जी का जन्म हो गया था और इनका नाम क्या रखा गया? तना अच्छी कर दे रही भज्जा जी लीडर टाइट भी हम तन न चलिए, आज सुबह बंद हो जाता। अच्छी लीडर टाइट कर दे भी बंद हो तो चालू हो। राम बंद होगा जो अब चालू होगा। राम राम अब जो तो सुना पर रहे कि राम जाने ये कहीं सुना पर अंधे अकेलो। राम 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 चलो 1 बजन दे 5 साढ़े 5 बजाऊंगे अपन के पास। वृंदावन बिहारी लाल की। राम जैसे ही माता पार्वती के यहां पुत्र का जन्म हुआ, ध्यान से सुना अच्छी कथा, सब देवता आए जन्म उत्सव में, शनिदेव भी आ गए,
गोरा का लल्ला पल्ला में झूल रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं गोरा के लल्ला को। शनिदेव दूर खड़े। पार्वती ने कहा, शनिदेव मेरे यहां बेटा हुआ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? शनिदेव ने कहा, मां सबसे ज्यादा खुशी तो हमें हुई है। तो बोले, तुम पल्ला के पास क्यों नहीं जा रहे आशीर्वाद देवे? आशीर्वाद देने क्यों नहीं जा रहे? शनिदेव बोले, माता कछु मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है बताओ? शनिदेव बोले, माता कछु बातें ऐसी होती हैं जो बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। शनिदेव बोले, माता अगर तुम कह रही हो तो हम बता देते हैं। फिर मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मेरे पिताजी भी मेरे सामने फीके लगते थे। पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर को है? सूर्य। सूर्य से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। पर शनिदेव बोलो, माता हम तो अपने पिताजी को भी पीछे करे थे सुंदरता में। अब जब हम इतने सुंदर थे तो हमारी शादी किससे हुई? बोले, कालिका से। शनिदेव की पत्नी का नाम क्या है? कालिका। शनिदेव बोले, माता जितना मैं सुंदर था उससे लाख गुना मेरी पत्नी सुंदर थी। पर माता हम एक खराब आदत पड़ गई। बोले, कौन सी? हमें नैन मटक्का की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं से खूब नैन मटक्का करें। हम सभा में बैठे बैठे अप्सराओं से नैन मटक्का करते। माता धीरे धीरे जा हालत भाई कि जिस दिन हम सभा में ना जाएं, अप्सराएं हमें देख दे, हमारे घरे आ जाएं, हमारी पत्नी को बड़ा खराब लगे। लगे ही नहीं लग। जैसे तुम्हारे घरे को हुआ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सकत, तो तुम्हारे चुटज्जा पकड़ के पूरे हटा में खचोर हो। दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, सब बांट लेगी, पर एक चीज कभी नहीं बांट सकती। दुनिया की नारी सब बांट लेगी, गहना बांट ले, कपड़ा बांट ले, इतने तक की औलाद भी बांट ले। अगर वो की बहन के भाव भौजी के बाल बच्चे नहीं होए तो एक आधे दिन के लिए अब तुम पाल लेगी, तुम राख लो। पैसा बांट लेगी, गहना बांट लेगी, सब बांट लेगी, पर दुनिया की नारी पति का प्यार दूसरी स्त्री से नहीं बांट सकती। कभी कोई भी महिला अपने पति का प्यार नहीं बांट सकती। शनिदेव बोले, माता हमारे घर में लड़ाई होने लगी, ये बात पे हो। माता एक दिन की बात, मैं बैठा था सभा में, मैं सभा में बैठा था और अपना तो एक ही काम हाथों के अप्सराओं से नैन मटक्का करने, मेरी पत्नी आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैंने देखा ही नहीं कि जब कभी आके खड़ी हो गई बगल में। हम तो अप्सराओं को देख रहे और अप्सराएं हमें देख रहे। माता जब बहुत देर हो गई, जब बहुत देर हो गई, मेरी पत्नी को क्रोध आ गया और चिल्ला करके बोली, शनिदेव तुझे बहुत अहंकार है अपनी सुंदरता का, जा मैं पतिव्रता कालिका स्वयं अपने पति को श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो जाए। माता हम इतने सुंदर हते, पर पत्नी के श्राप के कारण हम बिल्कुल केवला घान कर गया पड़ गए। फिर भी मेरी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का को, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जिस पर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। माता हमने वही दिना से नजरें झुका लें। एक बात ध्यान से सुन लियो हमारी, शनिदेव के मंदिर जाओ और महाकाली के मंदिर जाओ, इन दो मंदिरों में कभी सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, तिरछे होकर दर्शन करो। जहां तक, और एक और बहुत बड़ी गलती करत हो तुमने, कभी मंदिर में जाओ, पुरुष वर्ग ध्यान से सुनना, राम जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जहां तक भीतर बैठे सरकार की नजरें पड़े वहां तक किसी के पैर नहीं छूना। को आ जाए, वो बाप हुए, मताई हुए, रिश्तेदार हुए, गुरुजी हुए, बाबा हुए, कौन संत हुए, जहां तक भगवान की मंदिर में नजर पड़ रही हुए उतने तक को के पाँव ने परो चल जाए, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। ये भगवान का अपराध माना जाता है। हम तो कभी मंदिर अंदर जाते, हमें तो भैया वैसा ही शौक नहीं है,
आदमी को लगता है कि गुरुजी वीआईपी हैं, ऐसे भग जाते। हम ऐसे नहीं भगा, हम तो तुम कहो सो बीच में बैठ के तुमसे चर्चा कर रहे। हमने आज तक अपने से मिले भी में कोई परमिशन नहीं देन दी। इतने भी जे को जब आओ हम मिले, हम इतने से भगत हैं कि हमें पांव परवाए में तकलीफ होते है। हम ऐसे नहीं, हमें सियानो आदमी पाँव नहीं पड़े, वो कौन समाज को हो, जरूरी नहीं जाकर वो ब्राह्मण ही हो, कौन समाज को हुए, पर जब बुजुर्ग आदमी पैर छूता है, मेरी पिता के उम्र के लोग मेरे पैर छूते हैं, तो हमारी आत्मा रो उठे कि धिक्कार हमारे लाने। बताओ इतने बड़ी बड़ी लोगों से तुम पैर छुआ रहे, तुम इतने बड़े हो गए, इतने बुजुर्ग लोग तुम्हें झुके। हम इसीलिए ज्यादा किसी के घर नहीं जाते। अजय के जा सुपेल खोल ले कि एक तो तुम हमारी आरती ने उतार हो और दूसरे हमारे पाँव ने धो हो, क्योंकि मुझे भगवान मत बनाओ। हमारी तुम्हारों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी आरती उतार के हमारे पांव धो के हमें भगवान ने बनाओ। कैसे भाई हम इंसान ही तो बन नहीं पा रहे और तुम्हारे हमें भगवान बना भी में उतारू हो गए। तुम ही जैसे लोग कछु दिन में फिर हमें पतन की तरफ ले जाए। हमारे मन में घमंड आ जाए, अरे अब तो हमारे पांव धुलन लगे, हमारी आरती उतरन लगी, हम भगवान हो गए। धीरे धीरे ये घमंड हमें पतन की ओर ले जाएगा। हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं शिव महापुराण की मंच पे, हमें जब से होश है आज तक मैंने किसी से पैर नहीं धुलवाए अपने, आज तक को रिकॉर्ड है। हम जजमान के घर से भगवो हमें मंजूर है। अगर चौरसिया परिवार भी अड़ी पकड़ ले तो कि गुरुजी पांव धोए हैं, तो हम कह देते हम जा रहे हैं, कौन मोर को बुला ले से पुराण को, हमें मंजूर नहीं है। हमारे उसूल हम नहीं टोरो सा चाहत, हमारे सिद्धांत अपने अलग हैं। तो बात हम आपसे निवेदन करके कर रहे हैं कि जहां तक भगवान की नजर पड़े मंदिर में मूर्ति की, उते तक को के पाँव ने छियो। और तुम्हारे को सो परवज्जो ने तुम्हारे भी को परे तो दूर कर दोगे, इतनी जगह भर पाँव ने परो। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है ये, परमात्मा के सामने तुम सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो। तो शनिदेव के मंदिर और महाकाली के मंदिर, घर में माता जी हरो दो सुधार कर लियो मंदिर में, तुम हमें जिंदगी खबर राखो। पहलो अगर घर में माता की तस्वीर धरी हो मंदिर में तो खुद तिरछी कर लियो, सीधी तस्वीर मंदिर में धरो जज्जे, पूजा करत में सीधी नजर न पड़े माता की। अगर सिंह पे बैठी या महाकाली रूप में है तो, राधा है, सीता है, उस रूप में है तो करुणामयी है। और कई घरों में मैंने देखा है मंदिर के ऊपर वही पे आदमी फुलबत्ती को डिब्बा धरे, वही पे घी को डिब्बा धरे, वही पे रामान धरे, वही पे अब कई वो भगवान ही को तो सामान्य है। चलो तुम्हारे लोग सूटकेस है, जूता चप्पलें हैं, कपड़ा है, तो रात में पूरे मूड पे धर के सो जाओ। तुम्हारे तो कपड़ा यहाँ रात में डाली हो सूटकेस खपर गया फिर। तुम मंदिर चाहे अरिया में मंदिर हो, अगर ऊपर सेल्फ है तो उतनी जगह भी खाली छोड़ दो। तुम भगवान के सिर से वजन हटा दो, भगवान तुम्हारे जीवन के संकट हटा देगा, मैं गारंटी देके जा रहा हूं। दूसरा, मंदिर में तुम्हें जिस कलर का आसन भगवान को बिछाना है बिछाओ, पर पहले नीचे कपड़ा लाल कलर का बिछाना। एक प्रमुख कपड़ा लाल कलर को बिछा कर देखियो, फिर तुम्हें पता पर है कि पूजा क्या है। और जब भी भगवान के मंदिर की आसन बदलो वो लाल कलर का कपड़ा, तो सिर्फ शुक्रवार के दिन बदलना, नया कपड़ा लाके बिछाना। पहले सबसे ने तैयारिया में लाल बिछाओ, फिर तुम्हें, हमारे ठाकुर जी को तो इतना सामान है, जहां हम रुके यहीं देख लो, 3-4 बैग आउट हमारे सरकार के, रोज अलग अलग आसन, अलग अलग उनके स्वरूप बनत। 11 बजे नो हम जो तो करने, हमसे भजन होता नहीं है ज्यादा, सबने केवाल लगा लाए, हर कहूँ इनको फिर लाली लगा दी, बिंदी लगा दी, जा श्रृंगार सन्नाए कर दी। हम कह चलो हमसे भजन नहीं हो रहा हो, पर तुम्हारी नौकरी में तो लगे। तो हर प्रकार की आसने मेरे पास हैं, पर नीचे लाल बिछी है उसको नहीं हटाते, बाकी ऊपर बदल रहे, कबू सफेद कलर, कबू लाल, नीले, गुलाबी, अच्छे अच्छे सिंहासन बना ठाकुर जी के हम, पर नीचे का जो वस्त्र है वो लाल कलर का ही होना चाहिए मंदिर का। वो करके देखना, और शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा बिछा के देखना, और मंदिर के ऊपर की वजन हटा के देखना। तो शनिदेव ने कहा मां, इसलिए हम अब किसी को देखते नहीं। शनि की 7.5 कहावत है, यहां अगर कोई अच्छे ज्योतिषी बैठे हो और हम अगर गलत कह रहे हो तो हमारी बात का विरोध करना। शनि की 7.5 चल रही हो, राहु की हो अंतरदशा, और शनि हो प्रत्यंतर दशा में, और राहु हो जाए बकरी, वो आदमी अपने आप को गोली मार लेते, सुसाइड कर लेते वो आदमी। अपन कहते यार वो ऐसा लगता नहीं, हाँ तो क्या आत्महत्या कर है, पर जब शनि की बकरी महादशा होती है तो आदमी सुसाइड भी कर लेते।
राहु भर बकरी हो जाए शनि में। महाभारत जिन जिन ने पढ़ा होगा, राजा नल और दमयंती पे जब शनि की महादशा आई, रात भर में राज्य छूट गया। 5 दिन के भूखे राजा रानी जंगल में भटक रहे। जब कुछ खाने को नहीं मिला तो मछलियां मारी, भूंज लाई आगी में। पर जब शनि की बकरी महादशा भई तो वे भुजी भुजाई मछलियां भी पानी में उचट गई। पढ़ लियो राजा नल और दमयंती को चरित्र महाभारत में। शनि बहुत भयंकर दशा का आउट है, बिल्कुल ने मरण देवे ने जीवन देवे। शनि ने कहा मां, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को दूर से आशीर्वाद दे दिया, नजर भर के नहीं देखा। पार्वती ने कहा शनि, ये कोई साधारण मां का बेटा नहीं है, ये पार्वती का बेटा है, इस पे श्राप काम नहीं करेगी। शनि बोले माता मान जा, वो सती पतिव्रता नारी की श्राप है। पार्वती नहीं मानी और जो शनिदेव गए और जो गोरा के लल्ला को पल्ला में नजर भर के देखा, इतनी गर्दन शनिदेव की करिया पड़ गई, बिल्कुल क्यों ना खाई। शनिदेव ने कहा मां मैंने कहा था। अब तो पार्वती बैठी बैठी रोते रहे थे कि बताओ इतना सुंदर लड़का, वो गर्दन बिल्कुल करिया। एक दिन जब बहुत दुखी हुई माता, बहुत दुखी हुई, फिर भगवान शंकर ने एक लीला करी। अधूना स्रोत में मिक्षमामि गणेशे व्रतमुत्तमम तज्जन्म चरित्रम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, सूत जी सोनक ऋषियों को और नंदीश्वर कार्तिकी जी को ये बातें बता रहे हैं। एक दिन भगवान शंकर आए और गणेश जी ने रोक दिया शंकर जी को जाने से। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और त्रिशूल उठा करके और शिव की उतनी गर्दन काट दी। आप तो जब माता को पता लगा पार्वती को कि शिव ने तुम्हारे पुत्र गणेश का सिर काट डाला, माता ने अपने शरीर से 9 देवियां प्रकट की और 9 देवियां प्रकट करके कहा जाओ सृष्टि को मिटा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। आप तो देवता माता के चरणों में डले, कहा मां हम लोग कुछ करते हैं पर सृष्टि को मत मिटाओ। भगवान शिव से प्रार्थना करी और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उत्तर दिशा की तरफ फेंका और कहा इस वक्त जो भी जीव, मानव, दानव, जलचर, थलचर, नभचर जो भी मिल जाए और जो भी मां अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो, उसकी गर्दन काट लाओ। 3 जगह माताओं को कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 9 महीने तक के बच्चे को, 9 महीने तक का जब तुम्हारा बेटा बेटी हो तो कभी भी उसको पीठ देके नहीं सोना चाहिए। कभी भी माताओं को अग्नि को पीठ देके नहीं सोना बैठना चाहिए। चूल्हा जल रहा और पीठ देके बैठ गई, गैस जल रहा है पीठ करके बैठ गई, ये अपराध माना जाता है माताओं को। और कभी भी 9 महीने तक के बच्चे को पीठ, क्योंकि वो बच्चा आगे चल के रोगी होता है। जो मां 9 महीने के बच्चे को पीठ देके सोती है, वो बच्चा 9 महीने तक के बाद फिर वो रोगी होता है, उसको जीवन में रोग घेरता है। कभी अग्नि को, और कभी भी मंदिर में पीठ करके मत बैठो जहां भगवान का मुंह है जिस तरफ, ये सबके लिए अपराध है। कभी भी मंदिर में जाओ तो कितनी भीड़ भाड़ हो, तुम्हें जगह ना मिले तो बैठो मत, पर ऐसे मत बैठो कि तुम्हारी पीठ भगवान के मुंह की तरफ हो जाए। जाओ मत, बैठो मत वहां पर, अपराध लगेगा तुम्हारे लिए। जब वो त्रिशूल गया, एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देके सो रही थी, जाकर के उसकी गर्दन काटी और गर्दन काट करके लाकर भगवान शिव ने अभिमंत्रित करके मृत्युंजय मंत्र पढ़ करके और जो गणेश के धड़ पर वो शीश रखा, तो अभी तक तो थे विनायक, पर आज से हो गए गजानन। बोलो गजानन भगवान की। पार्वती का क्रोध शांत हुआ और 9 देवियां अपने शरीर में समा ली। और जब 9 देवियां अपने शरीर में समाई तो पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ध्यान से सुन जाइए बात है, भोलेनाथ उस वक्त मुझे भयंकर क्रोध आ गया था, पर मेरा क्रोध शांत हो गया है।
आप ये बताओ, आप किस माँ की गोदी उजाड़ के ये बच्चा ले आए? क्योंकि वो भी तो किसी माँ का बच्चा होगा। और तुमने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए और एक दूसरे माँ की गोदी उजाड़ दी। भले वो हथनी का बच्चा है, पर जानवरों में भी ममता होती है। भगवान शंकर ने कहा, देवी ध्यान से सुनो, मैंने किसी माँ की गोदी नहीं उजाड़ी है। मैंने तो दुर्वासा ऋषि के श्राप को सत्य किया है। बोले, दुर्वासा ऋषि का श्राप? मैं सुनना चाहती हूं, कौन सा श्राप? भगवान शिव कहते, देवी ध्यान से सुनो। एक समय एकादशी का दिन था और दुर्वासा ऋषि शंकर जी के दर्शन करके लौट रहे थे कैलाश से। जब भगवान के पास दुर्वासा पहुंचे तो भगवान शिव ने एक माला उतार कर और दुर्वासा के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि वो माला पहनकर कैलाश पहाड़ उतर रहे थे और एकादशी के दिन देवताओं के राजा इंद्र, देवगुरु बृहस्पति ऐरावत पर बैठकर कैलाश की तरफ जा रहे थे दर्शन करने। जब दुर्वासा ने रास्ते में इंद्र को देखा तो विचार किया कि मेरा राजा है और मैं तो ठहरा महात्मा, मुझे क्या करना आशीर्वाद का, क्या करना मुझे धन का, क्या करना वैभव का, क्या करना यश का। ये तो इंद्र को मिलना चाहिए तो प्रजा सुखी रहेगी। तो दुर्वासा ने भाई शंकर जी की माला उतार के गले में डाल दी इंद्र के। इंद्र तो पद के मद में अहंकार में डूबा था। हट, मैं मोती सोने की माला पहनने वाला और ये फक्कड़ महात्मा मुझे अपनी पहनी पहनाई माला पहना रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो, कभी कोई संत तुम्हें माला पहनाए तुरंत गर्दन नीची कर लो। ये सबको माला नहीं पहनाते। कभी ना जाने ठाकुर जी की क्या मस्ती है, कोई आवे और कोई कथा व्यास, कोई संत भागवत की चढ़ी चढ़ाई माला जा तुम्हारे गले में डाल देवे। समझ लियो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होवे वाली है तुम पे। सबको व्यास गद्दी पे बैठ के व्यास माला नहीं पहनाते, तोलियां डाल दें जितने यहाँ है को दे जे, कोई दिक्कत नहीं है, पर माला उठा के नहीं पहने। वो तो जब ऊपर से कोई संकेत होता है तो किसी को माला पहनाई जाती है। कभी आप वृंदावन गए, आप अयोध्या गए, हजारों की भीड़ थी मंदिर में। भैया फोन बंद कर ली क्यों राजा? फोन बंद कर ली बंद। राम, आप वृंदावन गए, अयोध्या गए, किसी ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करने गए और भीतर से भगवान के गले की माला फिकी। अब वहां हजारों लोग थे, पर वो माला तुम्हारे ही पास क्यों आई? क्यों आई? उस माला का क्या करना चाहिए? कभी भी वो माला को अपन का करत है, कौन महात्मा ने माला पहराई अपन उतर धर दी, ऐसे करत। वृंदावन में माला मिली, अयोध्या में माला मिली, अपन ने जमुना जी में श्राद्ध आई, उन ट्रेन में आए, नदिया में फेंकत घरे आ गए। तुम पूरी कृपा उतनी फेंक आए। एक बार उस माला को घर तक जरूर लाना। जिस दिन तुम्हें उस माला का उपयोग पता पड़ जाए कि कुछ संत की दई, भगवान की दई या व्यास गद्दी की माला को मिल जाए तो को क्या करने? जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा मैं व्यास गद्दी से वचन हार रहा हूं, तुम्हारी तकदीर और तस्वीर परिवार की दोनों बदल जाएगी। मैं चैलेंज देके कहता हूं, 20 साल जिनके यहां बाल गोपाल ना हुए हों, अगर तुम्हें उस माला का उपयोग पता पड़ जाए, हम तुम जो कहो वो हार दें। अगर वो माता की गोदी ने भर जाए वो माला से, तो वो माला ऐसी माला नहीं, पर उसका उपयोग आप हमारे किसी वीडियो में सुन लेना, या अभी जो हम 12 तारीख से शिव महापुराण गाएंगे उसमें करेंगे व्याख्या। सब व्याख्या हर कथा में हर चीज की नहीं हो सकत, हमारे पुराने वीडियो में देखे लेना, किसी शिव पुराण में मैंने बोला होगा